हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ये सबसे कठिन समय नहीं है, जिसे लिखा है जया जादवानी जी ने। इस कविता में जया जादवानी यानी कवित्री जो है इस कविता की, वो ये समझाना चाहती है कि मनुष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए कि अभी कठिन समय नहीं आया है। अभी तो हमारे पास आसपास आशावान कारक बहुत सारे हैं। अभी भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें प्राप्त करना कोई असंभव कार्य नहीं है। बस आवश्यकता है तो हमें ईमानदारी और प्रयास करते रहने चाहिए। हमें भी निराशा से आशा की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कवित्री इस कविता में मानव को कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होने की सलाह देती है। वे कहते हैं कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। ये सिद्ध करने के लिए वे बताते हैं कि कैसे चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है अथवा प्रयासरत है। पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को भी थामने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है, अर्थात उनको सहारा देने के लिए लोग तैयार हैं। उनके मन में मदद की भावना है। जैसे रेलवे स्टेशन पर भी गाड़ी है। रेलगाड़ी अपने स्थान पर पहुंचने के लिए तैयार है और वहां पहुंचते ही बहुत से लोग उस रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो उसमें अपने प्रियजनों का इंतजार हो रहा है। शाम को जब सूरज ढलने वाला होता है तब भी उसका इंतजार करने के लिए बहुत से लोग व्याकुल होते हैं। जैसे हमारे दादा दादी नानी नाना हमें कहानियाँ सुनाते हैं और आखिर में कवित्री कहती है कि लोगों को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। जो लोग कार्य करते हुए मर गए हैं या किंतु बचे हुए हैं, उनकी खबर लेने बस आने वाले ही हैं। इसलिए कवित्री कहती है कि अभी ये सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वे उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पे। अभी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इन पंक्तियों में लेखिका का एक आशावादी दृष्टिकोण दिखता है। वह कहती कि संसार में सबसे कठिन समय अभी नहीं आया है। वह एक चिड़िया का उदाहरण देते हुए बताती है। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत प्रयास करती है। वो बार बार उड़कर तिनका लाती है और वो तिनका कैसे लाती है? अपनी चोंच में दबाकर। और उस तिनके को एक एक तिनका जोड़कर वो अपना घर बनाती है। इसलिए अभी तो ये कठिन समय नहीं है। वैसे ही पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं, उन पत्तियों को भी, गिरने वाली पत्तियों को भी कोई ना कोई थामने के लिए मौजूद है। इन पंक्ति में कवित्री ये भी कहती है कि अभी भी इतना खराब समय नहीं आया है। आज भी लोग समाज में एक दूसरे की मदद को तैयार हैं। जो लोग अपनी मंजिल तक जाने की राह देख रहे हैं और लोगों को लेने जो रेलगाड़ी आती है, अर्थात अपने घर जाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अभी लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी आती है। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये कठिन समय नहीं है। अर्थात रेलगाड़ी जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिसमें बैठ के लोग अपने घर तक पहुंचते हैं, तो इसमें भी लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये अभी कठिन समय नहीं आया है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहाँ जाता है इस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचाए हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अब इन पंक्तियों में कवि संसार में जो आशा का दामन लोगों ने थामा हुआ है, उस आशा के बारे में बताती है। कवित्री कहती है, निराशा से भरे संसार में अभी भी आशा की किरण कहीं ना कहीं है। अभी भी लोगों ने आशा का दामन थामा है। तभी तो वो इन पंक्तियों में कहती है कि अभी कठिन समय नहीं आया। अभी तो कोई घर पर किसी का इंतजार कर रहा है। अभी भी कोई है जो कहता है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, अब घर लौट आओ। इसलिए ये कठिन समय नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे भी होते हैं, लेकिन पर उनके माँ बाप जैसे ही सूरज डूबता है तो वो उनको कहते हैं कि अब अपने घर लौट आओ। इसलिए कवित्री कह रही है कि अभी निराश होने का समय नहीं, अभी ये कठिन समय नहीं है, तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे वो बताते हैं कि बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियां बच्चों को सुनाती थी और उस कहानी का अंतिम हिस्सा बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते थे, जिसमें कि बच्चों को बहुत मजा आता था। कवित्री कहती है कि दुनिया के बहुत सारे बच्चों को नानी दादी अभी भी अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती हैं और जब तक दादी नानी अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती रहेंगी,
जब तक तो कठिन समय की शुरुआत हो ही नहीं सकती। इसलिए ये कठिन समय नहीं आया, क्योंकि सभी काम अभी आसानी से हो रहे हैं और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। जब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। अर्थात कवित्री ये कहना चाहती है कि आज भी छोटे बच्चों को दादा दादी और नाना नानी जो होते हैं वो ही आसमान में परियों की कहानियां सुनाते हैं और बच्चे भी बड़े चाव के साथ सुनते हैं। इसलिए वो कहती है कि अभी कठिन समय नहीं है। इस कविता का भावार्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ शब्द अर्थ हैं जो इस कविता के अंदर आए हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इनका इंग्लिश में भी मीनिंग दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।